जोहार अबू अभियान में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है और अभी मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची के हाई कोर्ट के समीप स्थित बाबा साहेब की जो प्रतिमा है वहाँ एक कार्यक्रम हो रही है और ये बृहद रूप में ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जहाँ पे झारखंड के महामहिम रमेश बैस जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने माल्यार्पण किए और वापस चले गए। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी यहाँ पे पहुँचे थे और माल्यार्पण किए। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारे शख्स उपस्थित हैं और अभी आप हमारे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये झारखंड के जाने माने नागपुरी सुपरस्टार रोहित आर्के जी हैं। आज हमसे इस खास मुलाकात में आज जो बाबा साहब की जो 131वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है, आज एक आर्टिस्ट है, झारखंड में एक चमकता हुआ सितारा है। आज आप बताइए, आज यहाँ इस जयंती समारोह में आए हैं, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था देश के लिए, पिछले तबके के जो दबे कुचले लोग हैं, क्या उनकी जो सपना है वो पूरा हुआ क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर जो है वो भगवान है। पहले तो मैं ये बता दूं कि वो भगवान है। उन्होंने संविधान लिखा था और उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया क्योंकि वो खुद भी जूझते थे इस बातों से। बाबा साहब इस बातों को जूझते थे और उन्होंने खुद पे ये बीतते हुए देखा है कि कैसे नीचे वर्ग के लोग या कैसे नीचे वर्ग की जातियों के साथ किया जाता था। तो वो जब खुद पे एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको अपने आप इंसान को समझ में आता है कि हाँ भाई हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जो भगवान है, उनको भगवान बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने जैसा संविधान लिखा, जो कानून लिखा, जिस नीचे वर्ग के लोगों के लिए काम किया, उनको ऊंचा उठाया, हर एक को मान सम्मान और इज्जत, खासकर महिलाओं को। एकदम इम्पोर्टेंट सी बात है, महिलाओं को जिस प्रकार की उन्होंने सुविधा दिलाई, मान सम्मान दिलाया, तो बाबा साहब ने वो भगवान है। वो भगवान है और भगवान मैं हमेशा बोलता हूँ उनको। डॉक्टर की उपाधि मिले, भारत रत्न मिले, सब ठीक है, लेकिन वो भगवान की उपाधि मैं मानता हूँ कि बाबा साहब भगवान की उपाधि के लिए। आज इतने हर्षोल्लास के साथ में जयंती समारोह मनाई जा रही है, मुख्यमंत्री भी यहाँ आए हुए थे। क्या लगता है कि आज जो उनके द्वारा प्रदत्त जो संविधान में अधिकार, क्या सारे लोगों तक पहुँच रही है? देखिए क्या है कि 1947 में देश आज़ाद हुई थी, 1950 में संविधान लागू हुआ था और बाबा साहब ने बहुत मेहनत किया था। कोई भी चीज़ स्प्रेड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आज़ादी के कई साल हो गए, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे वर्ग के लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो कानून है वो लागू हुई है और सबको वो हक मिल रहा है। बहुत से गांव ऐसे हैं जो अभी भी पिछड़ी जाति में आते हैं, बहुत पिछड़े हैं, लाइट नहीं है या फिर अभी भी कपड़ों को लेकर के वहाँ भी प्रॉब्लम होता है। तो बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, उनको हक मिला है, वो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। नीचे वर्ग के लोग बड़े-बड़े अफ़सर बन रहे हैं, बड़े एक्टर। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं ही रविदास हूँ और मैंने 2-2 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। तो वो सब बाबा साहब का देन है कि उन्होंने ये अधिकार दिलाया हमें और हम आज जा कर के किसी भी लोग के सामने फाइट कर सकते हैं कि हाँ, मैं भी इस कैटेगरी में हूँ और मैं भी फाइट कर सकता हूँ और जय भीम बोलता हूँ। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं अगेंस्ट में जो रहते हैं, या तमाम जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या लगता है आपको? देखिए क्या है ना, हर चीज़ का एक बदलाव होता है। देश हमारा आज़ाद है और हम सब भारतीय हैं। पहला शब्द ये है, भारतीय है। बाबा साहब का एक नारा बहुत इम्पोर्टेंट नारा था कि आप एजुकेटेड बनो। आपकी शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत होती है और अगर आप शिक्षित हैं तो आप दुनिया की कोई भी कोने में जाकर बैठ सकते हैं। और जहाँ तक बात रही कि भारत खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो देखिए संविधान जब लिखा गया था, बाबा साहब ने संविधान जब लिखा था, तो उन्होंने वर्ल्ड क्लास की चीज़ों को सर्च किया था और वर्ल्ड क्लास के कानून को सर्च करके जब वो संविधान लिखे थे, तो उनको बदलना ये नामुमकिन सी बात है और कोई बदल नहीं सकता। संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। मैं इस बात पे एकदम निश्चिंत हूँ कि संविधान खतरे में नहीं है। लोग चाहेंगे बदलना, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि बाबा साहब ने जिस प्रकार से संविधान को लिखा है, जिस प्रकार से कानून को लिखा है, जहाँ-जहाँ से कानून को उन्होंने लिया है, वर्ल्ड वाइड कानून को जो लागू हमारे इंडिया पे हुई है, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है।
सबको समानता मिली, सबको अधिकार मिला, महिलाओं को अधिकार मिला। तो ये खतरे वाली कोई बात नहीं है, मैं मानता हूँ खतरे वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आए दिन नए नेता आते हैं और चले जाते हैं और एक ही नारा लगाते हैं कि अब हमारा भारत बचाना। भारत बचेगा क्या भाई? भारत बचा है। भारत ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है, भारतीय इतनी स्ट्रांग है कि हर कोने में वो मिलते हैं, चाहे गूगल का सीईओ हो या परमाणु बम हो। भारत के हर एक जवान, भारत के हर एक लोग हर कोने में मिलते हैं। तो भारत और संविधान खतरे में नहीं है, क्योंकि कानून बदला जाना नामुमकिन वाली बात है। आप एक आर्टिस्ट है, आज से कहा जाए तो झारखंड के जैसे नागपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें आप सुपरस्टार है। क्या लगता है जो बाबा साहब ने आज से 70 साल पहले झेले थे आज़ादी के पूर्व, जो उन्होंने जाति भेदभाव देखे, अपर जो कास्ट और जो लोअर कास्ट का जो सिस्टम उन्होंने देखा, क्या आज लगता है कि आपको इंडस्ट्री में ऊंचा उठने के लिए ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है? नहीं, अभी क्या है ना कि ये चीजें खत्म हो चुकी है, क्योंकि एजुकेशन आ गया है। 100% खत्म नहीं हुई है, ये मैं जानता हूँ। 90% तो खत्म हो चुकी है, लेकिन 10% अभी भी है। सिर्फ कला के क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट भी ऐसा है। लेकिन अब 90% लोग ये मानते हैं कि एजुकेशन से बड़ा कुछ नहीं होता, और अगर आप एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना, पत्थर के नीचे अगर आप कितना भी आप चमकदार या खुशबूदार को आप पत्थर के नीचे छिपा के भी रखोगे, कुचल के रखोगे, तो वो वहां से चमकेगा, वो वहां से महकेगा। तो उसी प्रकार आपका टैलेंट है, आपका एजुकेशन है, कि आप एजुकेटेड है, आप टैलेंटेड है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कितना भी कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, आपको नहीं रोक सकता। बाबा साहब इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, जिनको बाहर बैठाया जाता था, बाहर पिलाया जाता था, कुआं जाना मना था, बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने ये प्रूव किया पढ़ के और ये टैलेंट से अपना, कि वो संविधान लिखे, और उन्होंने अपना एक एक कानून को उन्होंने समझा और किया। तो आज की डेट में भी वही सेम चीज है। पहले के नाते जो बाबा साहब ने झेला है, वो हम नहीं झेल रहे, क्योंकि उन्होंने झेल लिया है। अगर वो नहीं झेलते और वो हमारे लिए नहीं करते, तो आज शायद हम वही कर रहे होते हैं, हम भी झेल रहे होते हैं, मुझे भी पीछे रखा जाता है। लेकिन बाबा साहब ने ये खुद में झेला, उन्होंने हमारी सारी लोगों की तकलीफ अकेले ले ली, और उन्होंने फाइट किया हमारे लिए, पढ़ाई किया, लंदन में पढ़ाई किया, आके वापस उन्होंने संविधान लिखा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहते हैं ना कि सारे लोग सो रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, बाबा साहब जग रहे होते हैं। तो रीजन ये होता है ना कि मेरे लोग सो रहे हैं इसलिए मैं जग रहा हूँ। बाबा साहब का ये कहना होता है, जिस दिन मेरे लोग जग जाएंगे मैं सो जाऊंगा। तो ये छोटी बड़ी चीज है। आज अक्सर देखा जाता है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये जो तमाम लोगों को संविधान में एक विशेष अधिकार प्रदत्त है। क्या लगता है कि उन अधिकारों को बचाने के लिए केवल के लोग हैं वे एकजुट हो पा रहे हैं क्या? देखिए, जो संविधान में लिखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो हक है वो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये परंपरा जो चालू की थी, वो पूर्वजों ने चालू की थी, कि आप नीचे वर्ग के हो तो आप नीचे बैठोगे, और ऊंचे वर्ग के तो ऊपर बैठेंगे। तो उन्होंने चालू किया था। तो बाबा साहब ने बस इसमें एक चीज ये बढ़ा दिया कि ठीक है, जिसका टैलेंट है वो आगे आएगा। अब क्या है कि जिसका जो हक है, एससी एसटी का जो कोटा है, ओबीसी का जो कोटा है, वो नहीं हटाया जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे आदिवासी भाई हैं, हरिजन भाई हैं, और ओबीसी के भाई लोग हैं, जो लोग इस चीज तक नहीं पहुंच पाते, उनको सुविधा वैसे नहीं मिल पाती। उन सुविधा को पहुंचाने के लिए ये कोटा बनाया गया, और ये कोटा को कभी कोई नहीं हटा सकता। कितना भी कोई कोशिश कर ले तो वो हटा तो नहीं सकता। और एकजुटता वाली बात है, तो वो एकजुट है, और वो अपनी चीजों को समझते हैं, और उसको वो बचा के चल रहे हैं, और वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये बचा के चल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रोहित आरके जी, और इन्होंने अपने विचार खुल के रखे। और आज जो पूरे भारत में 131वीं जयंती समारोह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है, और बाबा साहब ने एक बात साफ कही थी कि हम इसीलिए रात भर जाग रहे हैं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। आज उसी का नतीजा है ये, इन जैसे तमाम लोग आज खुले मंच में बोल पा रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं। और साथ में आज जो समाज के लिए शिक्षा का जो मार्ग प्रशस्त किया, आज वो एक बात और भी कह रहे थे कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो उस दूध को पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, और आज उन्हीं के पथ पे चलते हुए जो तमाम अनुयायी हैं या देश के तमाम जो लोग हैं,
वे चल रहे हैं और आज उनकी जयंती समारोह मनाई जा रही है। भावभीनी श्रद्धांजलि साथ में उनको नमन किया जा रहा है। आज अबुआ बिहान की टीम भी पूरी तरह से सत सत नमन करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयकार करती है। मैं अबुआ बिहान से आप सभी दर्शकों का शुक्रिया करता हूँ। जोहार।